जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है गुरु जी महाराज के इस चैनल पर। संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज सबको पता है, शिव है, महाशिव है। बहुत सारे अभी अनजान लोग हैं जिनको नहीं पता है गुरुजी महाराज के बारे में। तो देखिए, जब आप सत्संग शेयर करेंगे तो उन सबको भी पता चलेगा कि हमारे गुरुजी महाराज शिव महाशिव है, हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ है, हमारे गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज को ये वरदान मिला हुआ था कि जो भी उनकी संगत होगी तो गुरुजी महाराज हमेशा हमेशा उनका अपनी प्यारी प्यारी संगत का ध्यान रखेंगे। कोई कष्ट उनके ऊपर आएगा तो गुरुजी महाराज वो कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन देखिए संगत जी, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें इसमें ही जन्म में मिलेगा। चाहे वो हमने कुछ अच्छे कर्म किए हों या फिर हमने कोई गलत कर्म किए हों, तो वो सब कुछ इस जन्म में ही हमको संगत जी भोगना है। तो देखिए, कई बार क्या होता है संगत जी, हमारी अरदास पूरी नहीं होती। तो संगत जी, आप ये सोचिए कि हमारे गुरुजी महाराज अगर हमारी 1 या 2 बार या 10 बार अरदास करने के बाद भी हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज ने वो हमारे लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। देखिए संगत जी, इंतज़ार कीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए और गुरुजी महाराज को अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज पल पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से कष्ट हैं वही हमसे नहीं सहन होते, तो वो कष्ट तो संगत जी हमें अपने कर्म के हिसाब से यहाँ हमें वो भोगने ही भोगने होंगे। तो बस अपने अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा हमेशा सभी के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, प्यार से रहिए। और बस गुरुजी महाराज से बस यही अरदास कीजिए कि गुरुजी महाराज आप सबका भला करो, बाद में मेरा भला करो। सबसे पहले आप उनका भला करो जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी, जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। संगत जी, अभी मैं आपके बीच में सत्संग साझा करने वाली हूँ। गुरुजी संगत जी, अगर आंटी जी से या मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपके पास प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले पहुँच जाए। तो संगत जी, अभी हम गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद हम आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, प्यारा प्यारा सत्संग लास्ट तक जरूर सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिव्य आभा से हम सत्संग नंबर 15 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परमात्मा हमारे बीच में। शुरू करते हैं। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी। परंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी ने मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरी प्राणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरुक्ति, एक मुंडा ले ले, मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे।
7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर सुबह 3:30 बजे तक हम सब ने अनेक दैवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैं उनसे आगे लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को न बताऊं। किंतु मैं इस कथन की अवहेलना करी। मैंने ये समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना स्वयं खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, ना ही ये बात कभी मन से उभरी कि इतने लंबे अंतरकाल तक उनकी पुनरोक्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो इस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। इसलिए मैं यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोप्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सरलता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। यह एक भक्त द्वारा सत्संग समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुना होगा। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे या आंटी जी से कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। हमेशा अपने चरणों से हमें जोड़े रखें, अच्छाई के रास्ते पर हमेशा हमेशा हमें चलाए गुरु जी महाराज, और अपने संगत से, अपने बच्चों से हमेशा इसी तरह प्यार करते रहें। हर जन्म गुरुजी महाराज के चरणों से हम जुड़े रहें, बस यही दुआ करती हूँ सभी संगत और अपने लिए। संगत जी, अभी सत्संग यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले फिर से हम गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।